नमस्कार सभी को। हम अब महावीर स्वामी द्वारा जो शिक्षाएं दी गई हैं उनको एक ही बार में रटने की आवश्यकता कहीं 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 पर भी नहीं है। जैसे कि बौद्ध धर्म में मैंने बताया था, पढ़ाया था कि आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। पूरा दर्शन बौद्ध धर्म में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। वैसे ही पूरा का पूरा दर्शन एक बार में आप देख सकते हैं बोर्ड पर आपके सामने। और यह दर्शन है महावीर स्वामी जी की शिक्षाओं का, उनके ज्ञान का। आइए चलते हैं कैसे। शुरू से ध्यान से सुनना मेरी बात को, आपको बिल्कुल कम समय में। मेरी पूरी कोशिश है इस प्लेटफॉर्म से कि आपको मैं ऐसा पढ़ाऊं यहाँ से कि आपको लगे कि हाँ, आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है और आपको जहां पर भी डाउट हो आपके रहे हो पढ़ते समय, वो सब क्लियर हो जाए। तो देखिए कि उन्होंने कहा कि दो चीजें हैं। एक तो संसार है, ध्यान से सुनना। एक तो संसार है, ध्यान लगा के मेरी तरफ देखें आप लोग सभी लोग। एक तो संसार है और एक जीव है। ठीक है, दो चीजें हैं। शुरुआत में दो चीजें हैं। जीव कहाँ पर पैदा होता है बताइए? जीव कहाँ पर, ये जीव कहाँ पर पैदा होता है? संसार में, बोलिए। तो बताइए, जीव जब संसार में आता है तो अनंत चतुष्टय, चार गुणों से युक्त होता है। उसे अनंत चतुष्टय कहा गया है। क्या कहा गया है? अनंत चतुष्टय कहा गया है। वो जब जीव आता है तो पवित्र शुद्ध होता है, बिल्कुल पवित्र। जब हम पैदा होते हैं बिल्कुल पवित्र, जानती नहीं है दुनियादारी क्या होती है, बंधन रहित होते हैं, कोई कर्म नहीं किए होते हैं। तो अनंत ज्ञान हमारे अंदर, अनंत ज्ञान होता है, अनंत दर्शन होता है, मतलब दृष्टिकोण हमारा साफ और सकारात्मक होता है। अनंत वीर साहस होता है हमारे अंदर, अनंत सुख हमारे अंदर, अनंत चीजें, अनंत इच्छाएं जो कि हमारी बिल्कुल शुद्ध और पवित्र होती हैं। ऐसा व्यक्ति, मतलब अनंत ज्ञान से युक्त व्यक्ति संसार में जन्म लेता है। ये जीव अनंत चतुष्टय से, एक बार पूछ लिया गया अनंत चतुष्टय का संबंध किससे है, तो जैन धर्म से। वो कौन कौन सा? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख। तो अनंत चतुष्टय से युक्त व्यक्ति, पवित्र व्यक्ति कहाँ जन्म लेता है? संसार में। पर संसार किससे बना है? पुद्गल कणों से। किससे बना है? पुद्गल कणों से। रस, रूप, बोलो, रस, रूप, गंध, स्पर्श। ये पुद्गल कण किससे युक्त है? ये पुद्गल कण किससे युक्त है? वासना। ये हमारे अंदर इच्छाएं पैदा करते हैं, अवांछित इच्छाएं पैदा करते हैं, वासना, तृष्णा, लालसा पैदा करते हैं। इसलिए इसलिए यह जीव संसार की ओर अग्रसर होने लगता, आकर्षित होने लगता है। जब ये संसार में आता है, कैसा मनुष्य? पवित्र मनुष्य बेचारा। जब ये संसार में आता है तो वासना पुद्गल कणों की ओर आकर्षित हो जाता है। उसी को जैन धर्म में क्या कहा गया है? आश्रम कहा गया है। कि जो व्यक्ति, पवित्र व्यक्ति संसार में आए, जो अनंत ज्ञान से, अनंत वीर, अनंत साहस, अनंत दर्शन, अनंत सुख से युक्त है, अनंत चतुष्टय से युक्त है, इतना पवित्र शुद्ध, जिसकी कोई बंधन रहित आत्मा है ही नहीं। परंतु जब इस प्रकार से व्यक्ति संसार में आता है तो वह संसार के इन पुद्गल कणों की ओर क्या हो जाता है? आकर्षित। जब आकर्षित हो जाता है तो वासना से युक्त क्या करने लगता है? कर्म करने लगता है। कर्म करेगा तो उसका फल मिलेगा, और फल में मिलेगा तो वो कर्म के बंधन में पड़ जाएगा। किसमें पड़ जाएगा बच्चों बताइए? कर्म के बंधन में। और बंधन में जो पड़ता है कर्म के, वही संसार में नाना प्रकार के दुख भोगता है। इसे कहते हैं बंधन में पड़ना। भगवान महावीर स्वामी ने बताया कि मनुष्य कैसे, जीव कैसे शुद्ध पवित्र जब संसार में आता है, परंतु संसार के पुद्गल कणों से युक्त जब हो जाता है तो वह बंधन में पड़ जाता है। कर्म करते हुए बंधन में पड़ के वो नाना प्रकार के दुख भोगता है। जब दुख भोगता है तो अब वो कोशिश करता है कि इन दुखों से छुटकारा प्राप्त हो जाए। संसार में इन दुखों से, जो संसार के पुद्गल कणों से जो दुख प्राप्त हुआ है, उसे छुटकारा प्राप्त हो जाए। तो एक तो स्थिति है संबर। एक स्थिति क्या है? संबर। संबर का मतलब ये है कि हम इधर संसार की ओर जाना ही बंद कर दें। मतलब हमारी पूरी कोशिश क्या रहे कि हमारा जीवन इन संसार के पुद्गल कणों में पड़े ही ना। कोशिश करें संबर। तो संबर हम कैसे कर सकते हैं बताइए? छुटकारा कैसे पा सकते हैं? त्रिरत्न, भगवान महावीर स्वामी ने बताया त्रिरत्न। सम्यक दर्शन, मतलब मेरे द्वारा जो बताया गया मार्ग है उसको आप जीवन में अपनाओ, उस ज्ञान पर चलो और उसको अपने व्यवहार में अपनाओ, तो तुम्हें इस संसार के पुद्गल गणों से या बंधन से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। या फिर आप 5 महाव्रत कीजिए। कौन से व्रत कीजिए? 5 महाव्रत कीजिए। क्या 5 महाव्रत? सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह। ये काम कीजिए कि सत्य बोलिए, अहिंसा के रास्ते पर चलिए। और याद रखना है कि जैन धर्म में सबसे ज्यादा अहिंसा पर बल दिया गया, इसलिए उन्होंने कहा है कि हम युद्ध का त्याग करते हैं। बताइए यार, हमारा आज पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा है, विभिन्न देशों में आज युद्ध चल रहा है, और महावीर स्वामी का दर्शन आज हमें वर्तमान में यह उपदेश दे रहा है कि यार कुछ तो सीखो। कि प्राचीन काल में ही हमने दुनिया को बता दिया था कि हमारे देश में अहिंसा परमो धर्मा, युद्ध निषेध है, जान जाती है। बोलिए बोलिए, बताइए हमारा दर्शन कितना बड़ा मानवतावादी दर्शन है। यह बात बुद्ध भगवान ने भी कही, और महावीर स्वामी भी इस बात को फिर से कह रहे हैं सबके सामने कि भाई कुछ तो समझो, लड़ाई झगड़ा छोड़ के अहिंसा पर, ब्रह्मचर्य क्या है कि ब्रह्म सबसे सर्वोच्च आचरण जीवन में अपना, अपने
अस्ते अपरिग्रह, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ये सब उन्होंने कहा है अपने 5 महाव्रतों में कि आप 5 महाव्रत का पालन कीजिए, त्रिरत्न पर चलिए। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, संवर कीजिए, प्रभा को रोकिए, रोकने के लिए त्रिरत्न अपनाइए, 5 महाव्रत अपनाइए, या फिर निर्जरा कीजिए, आप उपास पद्धति कीजिए, या संधारा कीजिए। उपास पद्धति से शरीर का या संलेख न कीजिए, शरीर का त्याग कर देना। शरीर को कठोर तप के माध्यम से त्यागना क्या कहलाता है, यहाँ पर निर्माण। निर्माण में अंतर है। जहां भगवान बुद्ध के निर्माण का मतलब था ज्ञान की प्राप्ति, यहाँ यहाँ महावीर स्वामी जी कह रहे हैं कि निर्माण का मतलब शरीर का ही त्याग कर दीजिए। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो कर्म बंधन में ये शरीर पड़ेगा ही नहीं, और कभी भी उसे किसी प्रकार से नाना प्रकार के दुख नहीं भोगने पड़ेंगे। तो बताइए कि किस प्रकार से अनंत चतुष्टाय जीव संसार में आया, पुद्गल गुणों से युक्त हुआ, किस प्रकार से उसने आश्रम मतलब आकर्षित जब हुआ तो उसने संवर किया, संवर से उसने कठोर तप करके शरीर का त्याग किया। जैसे कि निर्जरा संतारा की बात करें तो संतारा, आपको पता हो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बिल्कुल जाके मौर्य वंश के राजा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। अंततः संतारा का मतलब है अंततः व्यक्ति उपास पद्धति से समाधि मतलब वो लगातार अपनी समाधि के अपने उपवास के माध्यम से अभी भी वो अंतिम समय में जब कोई व्यक्ति साधना में लगा हुआ है तो हम कहते हैं कि उसने संतारा किया। त्रिरत्न उन्होंने बताए, मैंने बताया, 5 महाव्रत बताए उन्होंने। इसके पश्चात भी उन्होंने अपनी शिक्षाएं दी। वो कर्म बाद में विश्वास रखते हैं। किसमें बाद में विश्वास रखते हैं? कर्म बाद में। अभी बताया कर्म करोगे तो फल मिलेगा, नाना प्रकार के बंधनों से युक्त हो जाओगे। ये वो लोग सर्वात्मवाद में विश्वास रखते हैं। सर्वात्मवाद मतलब पूरे संसार में जीव हो या निर्जीव हो सभी में आत्मा होती है। उनका मानना है सभी में प्राण होते हैं। जैसे उन्होंने ये बताया कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं पुद्गल कण कम होते जाते हैं तो जड़ लगने लगती है, और जैसे जैसे पुद्गल कण ज्यादा हो जाते हैं तो यही वस्तु क्या लगने लगती है? चेतन। जिसमें कण ज्यादा है वो चेतन है, जिसमें कण कम है वो अचेतन है। परंतु दोनों ही चीजें सर्वात्मवाद से युक्त हैं, अर्थात आत्मा या चेतना से युक्त हैं। आत्मा की सत्ता को उन्होंने स्वीकार किया है। उन्होंने पुनर्जन्म को स्वीकार किया है। बुद्ध ने आत्मा की जगह चेतना को स्वीकार किया। पुनर्जन्म को बुद्ध ने भी माना, कर्मवाद को भी माना। अनिश्वरवादी इन्होंने साफ मना कर दिया, सृष्टि का रचयिता ईश्वर नहीं है। ठीक है। इनकी यहाँ पे मैंने शिक्षाएं बताई। कर्मवाद, सर्वात्मवाद, सब चीजों में आत्मा से ही पुनर्जन्म होता है। आत्मा ही हमारी किस्म पड़ती है, कर्म के बंधन में पड़ती है। ईश्वर की सत्ता को इन्होंने स्वीकार नहीं किया है। अन्य शिक्षा, एक बहुत शानदार शिक्षा दी सप्तभंगी ने। कौन सी शिक्षा दी बच्चों इन्होंने? सप्तभंगी का मतलब 7, भंगी मतलब प्रकार, न्याय मतलब निर्णय। 7 प्रकार के इन्होंने निर्णय दिए अपने, और कहा इसी को स्यादवाद, कभी कहा अनेकांतवाद। इन्होंने कहा कि जैसे कि मान लीजिए 4 अंधे एक हाथी की बात करें तो 4 अंधे क्या देखते हैं? एक हाथी को देखते हैं, बोलो, और उनने कभी हाथी को स्पर्श नहीं किया, ना ही हाथी के बारे में नहीं ज्ञान। तो जो अंधा पहले सूंड पकड़ लेता हाथी की, वो कहता है कि हाथी तो पाइप के समान है। एक अंधा उनका पैर पकड़ लेता है हाथी का तो कहता है हाथी तो यार खंबे के समान है। एक व्यक्ति हाथी का पूंछ पकड़ लेता है, कहता हाथी तो यार झाड़ू के समान है। एक व्यक्ति उनका कान पकड़ लेता है हाथी का तो कहता है हाथी तो पंखे के समान है। बोले तो सूंड को पाइप के समान बता रहा है, कानों को वो पंखे के समान बता रहा है, जो उनके पैर है हाथी के उसको खंबे के समान बता रहा है, और पूंछ को झाड़ू के समान बता रहा है। तो बताइए सब ये आपस में लड़ रहे हैं, जबकि हाथी को अगर देखें तो सबको मिला के हाथी बना है कि नहीं बना? ऐसा तो नहीं कि वो अलग एक ही चीज हाथी हो, सबको मिला के बना के नहीं बना हाथी। बोलो, पर सब लड़ रहे हैं। नहीं, पूरा का पूरा हाथी खंबे के समान है, पूरा का पूरा हाथी झाड़ू के समान है। अरे भाई, यही स्यादवाद, यही अनेकांतवाद कह रहा है कि एक ही वस्तु की अनेक सत्ताएं होती हैं, और हम एक समय में सिर्फ उस वस्तु की सिर्फ एक ही सत्ता या एक ही गुण को जान पाते हैं। और जब एक गुण को जान पाते हैं तो उस वस्तु की अन्य जो गुण है वो गौड़ पड़ जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि नहीं वो वस्तु तो ऐसी है। बताइए, बोर्ड कैसा है? इस क्लास में बोर्ड कैसा दिखाई दे रहा है? सफेद। अगर मैं कहूं कि नहीं बोर्ड तो सफेद होता है, पूरी दुनिया के बोर्ड आपने सफेद कर दिए। अगर आप स्कूल जाएंगे तो आप बोर्ड देखेंगे काला भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पीछे से देखेंगे बोर्ड तो क्या मिलेगा? बताइए, सब हरा मिलेगा। तो ज्ञान देश काल की सापेक्षता के अनुसार, सापेक्षता पर मतलब निर्भर करता है कि आप कहां पर हैं, कैसी स्थिति में, कहां से देख रहे हैं। वैसे ही ज्ञान बदलता रहता है, क्योंकि उस वस्तु में अनेक गुण हैं और उस वस्तु के एक गुण को ही हम एक समय में क्या कर पाते हैं? सिर्फ जान पाते हैं। इसलिए कहते हैं अनेकांतवाद। तो बताइए, ये लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे? तो आज इनका अनेकांतवाद, स्यादवाद कितना महत्वपूर्ण है कि आज हम लड़ रहे हैं। आज कोई धर्म के नाम पर लड़ रहा है, कोई जाति के नाम पर लड़ रहा है, कोई कट्टरता फैला रहा है। नहीं, मेरा धर्म ऊंचा। अरे ये आज महावीर स्वामी जी का यह दर्शन कितना कि शायद मे भी
आपका भी धर्म अच्छा, हमारा भी धर्म अच्छा। बोलिए यार, कितना शानदार दर्शन है कि आज सभी झगड़ों की, लड़ाई की जड़ ही समाप्त हो जाएगी अगर हमने इसे स्वीकार कर लिया कि आज हम कहा नहीं हमारा ही धर्म अच्छा है। अरे भैया, आपका ऐसे कैसे कि सिर्फ आप तो एक बार में अपने एक धर्म के एक गुण को बता रहे हैं, हमारे भी तो गुण सुन लीजिए। बोलिए, तो जैसे ही वो हमारे गुण सुनता है, हम उसके गुण सुनते हैं और मानते हैं कि नहीं आप भी अच्छे, हमारे हम भी अच्छे। बताइए यार, झगड़े खत्म संसार में। तो अनेकांतवाद कहता है, शायद 7 प्रकार के निर्णय देता है। ये 4 अंधे एक हाथी को पकड़ के स्पर्श करके लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे, और लड़ते लड़ते एक दिन क्या कर देंगे, ये संसार को ही मनुष्य विहीन कर देंगे। तो धर्म बना है मनुष्य की रक्षा के लिए, और आप धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। और धर्म, बताइए, मनुष्य सही मर जाएंगे संसार से, कुछ संसार मनुष्य विहीन हो जाएगा, तो बताइए धर्म की रक्षा कौन करेगा? बताइए क्या करेंगे ऐसे धर्म का? ऐसे धर्म का क्या करेंगे? धर्म बनाया मानव की रक्षा के लिए, पर आज धर्म के नाम पर ही हम लड़ रहे हैं। धर्म ने कहा रिलीजन मतलब रेलीगेट से बना है, जिसका अर्थ है एक दूसरे को जोड़ना, मनुष्य को मनुष्य से जोड़ना। पता नहीं मनुष्य मनुष्य से जुड़ ही नहीं रहा। धर्म के नाम पर तो लोग खून खराबा कर रहे हैं, धर्म के नाम पर लोग किस प्रकार से झगड़े पैदा कर रहे हैं। उनको समझाओ कि तुम्हारा धर्म भी अच्छा, हमारा धर्म भी अच्छा। बोलो, शायद है ये होना चाहिए, नहीं तो 4 अंधे हाथी के चक्कर में निपट लेंगे, एक ही नहीं बचेगा। बोलो, चारों के चारों मर गए, अब क्या करें इसे धर्म का? भाई मनुष्य की रक्षा के लिए। तो शायद है, शायद नहीं है, शायद है नहीं है, इस प्रकार के उन्होंने कितने निर्णय दिए? 7 निर्णय दिए। कितने निर्णय दिए? 7 प्रकार के निर्णय दिए। याद करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल याद हो जाएंगे आपको। शायद है, शायद नहीं है। अब तीसरा कैसे आएगा? पहला शायद है, दूसरा शायद नहीं है, दोनों को जोड़ देंगे तो 3 हो जाते हैं कि नहीं? 1 + 2 करूं मैं, 1 + 2 = 3, तो 3 आ जाएगा, तो दोनों को जोड़ दो। शायद है, शायद नहीं है। फिर 4 एक अलग हो गया। 4 क्या है? शायद कहा नहीं जा सकता, तो 4 में 1 जोड़ेंगे, 4 + 1 = क्या आ जाएगा? 5। तो अब 1 को उठा लीजिए, शायद है, और 4 को उठा लीजिए, शायद नहीं कहा जा सकता। फिर 6 लाना है, तो 4 + 2, तो शायद नहीं है, इसको उठा के लाइए, और इसमें क्या जोड़ दीजिए? चौथा जोड़ दीजिए, शायद कहा नहीं जा सकता। और 7 के लिए क्या करना है? 4 + 3। क्या करना है? 4 + 3। 4 में क्या जोड़ दीजिए? 3 जोड़ दीजिए। याद ही नहीं करना, सिर्फ 2-3 याद करना है। शायद है, शायद नहीं है, तो 1 + 2 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। शायद है, नहीं है। फिर 4 हम लेंगे, शायद कहा नहीं जा सकता, 4 में प्लस तो 1 जोड़ दीजिए, 5 आ जाएगा। 4 में 2 जोड़ दीजिए, 6 आ जाएगा। 4 में 3 जोड़ दीजिए, 7 आ जाएगा। याद ही नहीं करने, मुख्य परीक्षा में आए तो आप ऐसे ही नहीं दिखाओगे। बोलो, बोल दो, समझ में आया कि नहीं? बोलिए। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? आपको यही बात में मेरे पूरा दर्शन, पूरा लिंक है एक दूसरे से। तो कल की क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय जिनेंद्र।